दिल्ली एनसीआर में पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश जारी। कई इलाकों में जाम की वजह से आवाजाही में मुश्किल। गुरुग्राम में लगातार बारिश से कई इलाकों में जलभराव। दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे पर शुक्रवार की शाम लगा भारी ट्रैफिक जाम। हिमाचल प्रदेश में बारिश का कहर। शिमला में NH5 पर लैंडस्लाइड हुई। लैंडस्लाइड के बाद ब्लॉक हुआ हाईवे। कुल्लू के सामेज और चाती में खिसका पहाड़ खिसकने के बाद रास्ता जाम। भारी मात्रा में पहाड़ का मलबा सड़क पर आया। मुंबई में आज थोड़ी कम बारिश का अनुमान। मौसम विभाग ने जारी किया है बारिश का येलो और ग्रीन अलर्ट। महाराष्ट्र के रायगढ़, पालघर, ठाणे, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग में बारिश का येलो अलर्ट जारी। एनडीआरएफ की 13 अलग अलग टीमें अलग अलग जिलों में तैनात। कोल्हापुर में पंचगंगा नदी का जलस्तर एक बार फिर से बढ़ा। खतरे के निशान से ऊपर बह रही है नदी। बारिश से गुजरात का नवसारी सबसे ज्यादा प्रभावित। राज्य सरकार ने जारी किया बारिश का रेड अलर्ट। राज्य में उफान पर पूर्णा नदी। खतरे को देखते हुए बंद किए गए स्कूल और कॉलेज। जोधपुर में लगातार बारिश से जबरदस्त जलभराव। पहाड़ से तेज रफ्तार से पानी शहर की तरफ आता हुआ नजर आया। तेलंगाना में भारी बारिश का कहर। कई इलाकों में बाढ़ ने मचाई तबाही। विपक्षी गठबंधन इंडिया के सांसदों का आज मणिपुर दौरा। 2 दिन तक लोगों से मिलेगा प्रतिनिधिमंडल। 16 पार्टी के 20 सांसदों का प्रतिनिधिमंडल जा रहा है मणिपुर। पहले पहाड़ी और फिर घाटी के हिंसाग्रस्त इलाकों का करेगा मंडल दौरा। कांग्रेस की तरफ से अधीर रंजन चौधरी, जयराम रमेश और गौरव गोगोई डेलीगेशन का हिस्सा। टीएमसी की सुष्मिता देव, आप के सुशील गुप्ता और आरजेडी के मनोज झा जाएंगे मणिपुर। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने माना मणिपुर ही नहीं कहीं भी कानून टूटता है, खासकर महिलाओं को लेकर तो शर्म के अलावा कोई और बात हो ही नहीं सकती। मणिपुर में जानबूझकर हालात खराब कर रही मोदी सरकार। AIUDF चीफ और लोकसभा सांसद बदरुद्दीन अजमल का आरोप। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। उच्च सदन में गतिरोध को तोड़ने के प्रयास में बुलाई गई बैठक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का विपक्ष पर निशाना। कहा इंडिया अलायंस देश का नहीं अपने परिवार का विकास करना चाहता है। कांग्रेस ने फिर किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपमान। कन्हैया कुमार ने मोदी का नाम लेकर की अभद्र टिप्पणी। पीएम मोदी आज भारतीय शिक्षा समागम का करेंगे उद्घाटन। दिल्ली के प्रगति मैदान में सुबह 10 बजे होगा कार्यक्रम। पीएम मोदी पीएम श्री योजना के तहत धन की पहली किश्त करेंगे जारी। 14,500 पुराने स्कूलों को स्मार्ट बनाना है लक्ष्य। विपक्ष के अलायंस के बाद पहला ओपिनियन पोल। मणिपुर में कांग्रेस को मिल सकती हैं दोनों लोकसभा सीटें। एनडीए खाली हाथ रह सकती है। असम में बीजेपी का चल सकता है जादू। 14 में से 10 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं। कांग्रेस को 1 सीट पर कंजा पड़ सकता है संतोष। इंडिया टीवी CNX का सर्वे। पूर्वोत्तर की बाकी 9 सीटें एनडीए के खाते में जा सकती हैं। मणिपुर का बाकी राज्यों में नहीं दिख रहा कोई असर। 24 में राजस्थान में बीजेपी कर सकती है कमाल। 25 में से 21 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं 4 सीटें। छत्तीसगढ़ में बीजेपी को 46 और कांग्रेस को 43% वोट मिलता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी को आ सकती हैं 11 में 7 सीटें। मध्य प्रदेश में भी बीजेपी मजबूत रहेगी। 29 में से 24 सीटें जीत सकती है बीजेपी। कांग्रेस को आ सकती हैं 4 सीटें। दिल्ली में केजरीवाल का नहीं चलेगा मैजिक। बीजेपी को 7 में से 5 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। गठबंधन इंडिया के खाते में 2 सीटें आने की उम्मीद। लोकसभा चुनाव में पंजाब में बीजेपी को हो सकता है नुकसान। अलायंस इंडिया को आएंगी 13 सीटें। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा का आज जयपुर दौरा। बीजेपी कोर कमेटी के साथ करेंगे चुनावी बैठक। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का बड़ा बयान। बोले असम को रोहिंग्या दिल्ली या कश्मीर जाने के लिए गलियारे के रूप में कर रहे हैं इस्तेमाल। हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा जांच में पता चला कि त्रिपुरा के कुछ दलाल इस घुसपैठ को बढ़ावा देते हैं। बोले बांग्लादेश से असम में घुसपैठ लगभग शून्य थी। मध्य प्रदेश के मैहर में निर्भया जैसी अमानवीय घटना आई। 10 साल की आदिवासी बच्ची के साथ 2 लोगों ने किया गैंगरेप। पुलिस ने गैंगरेप के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। नाबालिग बच्ची की हालत गंभीर, जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती। कांग्रेस नेता कमलनाथ ने सरकार पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया। अटैक करते हुए लिखा शिवराज सरकार बहन बेटियों को सुरक्षा देने में पूरी तरह से नाकाम रही। कमलनाथ के आरोप पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पलटवार। बीजेपी सरकार में महिला सुरक्षा अब सबसे महत्वपूर्ण। जयपुर एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी लड़की समेत 3 लोग हिरासत में लिए गए। बिना वीजा और पासपोर्ट के टिकट लेने पहुंची थी लड़की। बिहार के बेगूसराय में नाबालिग से रेप कर हत्या। आरोपी के घर में भीड़ ने लगाई आग। पुलिस ने कब्जे में लिया आरोपी को। बिहार के गोपालगंज में मुहर्रम में अखाड़े के दौरान बड़ा हादसा। अखाड़े में बिजली का करंट लगने से 11 लोग झुलसे। उत्तर प्रदेश के संभल में जुलूस के दौरान आलम में करंट दौड़ा। 4 लोग करंट से झुलसे। मंगलुरु में एक बुजुर्ग ने सीएम सिद्धारमैया का रास्ता रोका। सीएम आवास के पास पार्किंग की समस्या को उजागर किया। नोएडा के थाना फेज 1 में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। एक बदमाश को गोली लगने के बाद घायल हुआ। दूसरा बदमाश कॉम्बिंग के दौरान पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। दिल्ली से चलकर जम्मू जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन में बम की सूचना निकली अफवाह। सोनीपत रेलवे स्टेशन पर बम निरोधक दस्ते ने जांच की। राजस्थान के पाली में हाईवे पर 2 ट्रेलर और एक कार की भिड़ंत। हादसे के बाद वाहनों में आग लगी। छोटा शकील गैंग का शूटर लईक अहमद फिदा हुसैन शेख ठाणे से गिरफ्तार। 25 साल बाद लईक को गिरफ्तार करने में पुलिस को कामयाबी हाथ लगी।
दिल्ली एनसीआर में तेजी से फैल रहा आई फ्लू। डॉक्टर्स का कहना, हर साल बरसात के मौसम में होता है कंजक्टिवाइटिस। यूक्रेनी सीमा से सटे रूस के तागान रोग शहर में जबरदस्त धमाका, 14 लोग घायल, कई इमारतों को नुकसान। यूक्रेन के निप्रो में रूस ने किया मिसाइल अटैक, एक 12 मंजिला इमारत पर मिसाइल गिरी, 3 लोग घायल। चीन के फुजियान प्रांत पर टाइफून डोक्सुरी का कहर, तेज हवाओं की वजह से कई जगह पेड़ उखड़े। अगले साल 4 से 30 जून तक हो सकते हैं T20 वर्ल्ड कप के मैचेस। वेस्टइंडीज और अमेरिका ने इन तारीखों में मैच होने की संभावना। अब तक 15 टीमों ने किया है क्वालिफाई। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।